अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन व हाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी और आपकी मुलाकात हुआ करती है हर सोमवार से लेकर जुमे तक, दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात की जाती है और ख़ास तौर पे हम एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। और गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत आउटस्टैंडिंग वर्किंग और परफॉर्मेंस जो है वो सामने आ रही है और उनको हाईलाइट भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब स्प्रिंग इनटेक की बात होती है, एडमिशन्स की बात होती है, तो उसमें जिस तरीके से द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद परफॉर्म कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस को भी हाईलाइट किया जा रहा है। और आज भी उसी तरह एक इंतहाई अहम शोबे के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इंटीरियर के हवाले से, उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है। और इस हवाले से हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है, कोऑर्डिनेटर है डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इंटीरियर और लेक्चरार भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, मैडम आमिना रहमान साहिबा। और मैं बड़ा मशहूर हूँ, कीमती वक्त दिया इन्होंने। और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ, आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर डायल करने के बाद आपके कॉल्स और पैगाम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने मेहमान के साथ शेयर भी करेंगे उन सवालों को। मैं बढ़ता हूँ आज के प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इंटीरियर, उसकी वर्किंग को कैसे आप देखती हैं, किस तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है दोनों कैंपसेस के अंदर? डिपार्टमेंट जी देखिए, बेसिकली अभी हमारे 60+ स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएट हो गए हैं, ज़बरदस्त। विच मेक्स देम पासिंग बैच जो है हमारा हर साल फ्रॉम 2018 चल रहा है। दो हमारे पास डिग्रीज़ हैं, इंटीरियर डिज़ाइन एंड ग्राफिक डिज़ाइन। तो अब दोनों डिग्रीज़ में बेसिकली जिस तरह से ज़माना हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, इंडस्ट्रियली भी देख लें या ग्राफिकली भी देख लें, डिजिटली भी देख लें, उसी तरह से हम स्टूडेंट्स की स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी चेंज हो रही हैं। एंड मैनी स्टूडेंट्स हु पास्ड आउट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, वो लाहौर में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, इवन फैसलाबाद में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिज़ाइन स्टूडियोज़ में काम कर रहे हैं, स्टोर्स में काम कर रहे हैं, जिस तरह से कोई भी टाइल का स्टोर है और वो भी बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसमें ये है कि वो हायर डिज़ाइनर्स और फिर वो उनकी ब्रांडिंग पे भी काम कर रहे होते हैं, वो उनके इंटीरियर्स पे भी काम कर रहे होते हैं। सो इस तरह से हमारी फैसलाबाद में द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद वाज द फर्स्ट वन जिसने इंटीरियर को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया था इन अ प्राइवेट सेक्टर, और इट हैज़ बीन ग्रेट सिंस। अच्छा, एक कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अमूमन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो बड़ा शौक़ होता है उनको कैलीग्राफी का, उनको डिज़ाइनिंग का और उनको स्केचिंग का बड़ा शौक़ होता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। उनको लगता है ये शायद सेम ही फील्ड है, किसी भी तरह से हम ज्वाइन करेंगे और सब कुछ सीख जाएंगे। असल में आप किसी भी डिज़ाइन फील्ड में जा रहे हो ना, यू विल डेफिनेटली रिक्वायर स्किल्स, आपके मैनुअल स्किल्स, उसमें स्केचिंग आ जाती है, उसमें पेंटिंग आ जाती है, उसके अंदर इवन ड्राफ्टिंग आ जाती है। तो अगर आप कोई भी डिज़ाइन फील्ड कर रहे हो, बी इट इंटीरियर, बी इट ग्राफिक, बी इट टेक्सटाइल, बी इट फैशन, बी इट आर्किटेक्चर, किसी में भी, उसमें सबसे पहले इट्स नेसेसरी आपको हमारे जो फंडामेंटल या प्रिंसिपल ईयर जिसको कहते हैं, जिसमें फ़र्स्ट 2 सेमेस्टर्स आते हैं, 1 ईयर आता है, उसमें हम स्टूडेंट्स को यही चीज़ सिखा रहे होते हैं। हाउ टू इन्हांस देयर स्केचिंग, हाउ टू पेंट समथिंग, डिफरेंट पेंटिंग टेक्निक्स है, डिफरेंट आपकी स्केचिंग आप किस तरह से कर सकते हो, कैलीग्राफी आप किस तरह से, आपकी डिफरेंट उसको हम टाइपोग्राफी कहते हैं, मैनुअल हो जाती है, डिजिटल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हर फील्ड में, हर एक डिज़ाइन फील्ड के अंदर स्टार्टिंग में इसी पे काम किया जाता है। बिकॉज विदाउट द मैनुअल वर्क, आपको जब तक नहीं पता कि आपने अपना स्ट्रोक पेंसिल से कैसे निकालना है, आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करके फाइनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते हो। तो अगर किसी को स्केचिंग बहुत अच्छी आती है, that means he or she is passionate about it. He or she is creative enough to start doing design. तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि उसको स्केचिंग अच्छी लगती है तो वो कौन सी फील्ड में जाए, तो हर डिज़ाइन फील्ड में जा सकते हैं। बस उसमें फिर इवेंचुअली आपको किस इंटीरियर में आप जाएंगे तो यू विल बी डूइंग मोर ऑफ अ कमर्शियल और रेजिडेंशियल, और इंटीरियर्स पे बेस करोगे, आप अपनी रहने की स्पेसेस को बेहतर करोगे। ग्राफिक्स में जाएंगे तो विजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे, फैशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कपड़ों पे और इन सारी चीज़ों पे जाएंगे।
ये तो सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इट्स द मैनुअल वर्क, द स्केचिंग, द कैलीग्राफी, द पेंटिंग। हमारी सोसाइटी में एक आम ट्रेंड है कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिग्रीज को प्रेफर करते हैं, और नो डाउट डिज़ाइन एंड इंटीरियर एक प्रैक्टिकल डिग्री है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जगहों पर या पेरेंट्स को इसकी एक्सपोजर का या इसके स्कोप का आइडिया नहीं है। या ये दिस इज़ अ बिग फैट डिलेमा हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बहुत ये बड़ा इशू। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू हाईलाइट, अब जिस तरह से हमारा अगेन हम प्रोग्रेशन की बात करें, प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो बहुत सारी डिज़ाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले से काम कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि एक तो जनरेशन का फ़र्क आ गया, जिनसी जनरेशन आ गई, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो अब वो जो एक्सपोजर की हम कह रहे थे ना कमी है, वो किसी हद तक पूरी हो रही है। ठीक, you know, students themselves know about design, know about the different fields, और फिर वो किसी हद तक अपने पेरेंट्स को भी कोई विजुअल कुछ भी दिखा के मना सकते हैं उस चीज़ के ऊपर, कि क्योंकि शुरू से लेके इवन एट आवर टाइम्स, आपके टाइम पे भी पेरेंट्स को कभी कह देना कि जी हमने डिज़ाइन करना है, तो वो तो उनके लिए होता था कि हमारा बच्चा तो ज़ाया हो गया, हम तो इसको इंजीनियर बनाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे। बट नाउ दैट अ पर्सन हैज़ स्टडीड डिज़ाइन और वो अपनी फील्ड में किस तरह से एक्सेल कर रहा है, पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ इट, बिकॉज आपके हर लाइफ फिनोमेना जो भी आपका हो रहा है, आप किसी भी चीज़ पे बैठे हो, इवेंचुअली उसमें डिज़ाइन इन्वॉल्व है। बिल्कुल, फैशन में, इंटीरियर में, फर्नीचर में, लाइटिंग में। आई एम सिटिंग इन दिस रूम और मेरे पास जितनी सामने चीज़ें हैं, इट्स ऑल डिज़ाइन। सो इवेंचुअली डिज़ाइन इज़ नॉट समथिंग जिसको आप ऐसे कह देते हो कि ये तो फारिग लोगों की फील है। इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स नेसेसरी कि आप उसको उस तरह से देखो, ताकि इवेंचुअली जब आप लाइफ में डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो आप किसी डिज़ाइनर ने, किसी पढ़े लिखे ने बनाए हों, ताकि आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो सके चीज़ों को लेके। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि पेरेंट्स की जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, शायद हम लोग भी उन्हीं में से ही शामिल होंगे, कि जो अपने बच्चों को ट्रेडिशनल स्टडी से हटने नहीं देते। कि अगर बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेता है स्केचिंग में, वो आर्ट्स को सीखना चाहता है, वो डिज़ाइनिंग में कुछ करना चाहता है, वो क्राफ्ट्स को देखता है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, तो हम या अमूमन मदर्स जो है वो इस चीज़ पर बड़ा एक एग्रेशन शो करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम पहले स्टडीज़ को टाइम दो, और अल्टीमेट जो पैशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बैक पे चला जाता है। ऐसे ही है। मैं उसके बारे में बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एक बच्चे को अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, यू नो, टेकिंग एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी एंड देन finalizing whatever he or she is going to be doing for the rest of their lives. बहुत कम होता है कि कोई 30 years में जाके, 40 years में जाके या अपनी लाइफ को या अपनी डिग्री को या अपने करियर को चेंज कर ले। उसके अलावा everybody pursues whatever they have studied. मैंने बहुत सारे इस तरह के डॉक्टर्स को देखा है जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, बट इवेंचुअली दे आर मोर इनटू, यू नो, द फील्ड ऑफ डिज़ाइन और इस तरह के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बहुत उनको इंटरेस्ट होता है। तो इवेंचुअली फिर, यू नो, दे स्टार्ट हेटिंग देयर लाइफ्स। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। सो मुझे बस पेरेंट्स को एक ही बात कहनी है कि प्लीज़ लेट द स्टूडेंट्स डू व्हाटएवर दे आर पैशनेट अबाउट, क्योंकि अगर वो पैशन है उनके अंदर, तो फिर दे आर गोइंग टू बी फाइंडिंग सो मेनी वेज टू मेक इट हैपन। बिल्कुल, उस पैशन को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। लेंगे, आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, आप बस बच्चे को ओके डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, और फिर वो उसमें इतनी मेहनत करके, इतना हार्ड वर्किंग होके आपको प्राउड भी करेगा और अपने लिए भी लाइफ में कुछ कर लेगा। बिल्कुल सही। मैं दोनों पर्सपेक्टिव में ये जानना चाहूँगा, जनरली भी हु कैन डू दिस, मैं डिज़ाइन एंड इंटीरियर में जनरली कौन आ सकता है, बाय प्रोफेशन, बाय पैशन, या फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद कैसे स्टूडेंट्स को इनटेक करती है? अगर हम जनरली देखें तो, you know, for you to be take admission in the university, आपको तो eligibility criteria है 45 to 50% पे आप जो है after your FSc और after your FA you can take admission in the university, तो उसके बाद आपका proper start हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा, you know, not literal kind of way और general में देखें, तो anybody, no, if I give my example, I was studying for pre-medical before doing design. और मेरे papers का time करीब आता था, and I used to stress out so much कि
मेरी एक कज़न की शादी थी एंड आई सैट एंड मेड गोटा ज्वेलरी फॉर माई सेल्फ. सो दैट वाज दैट कीड़ा इन मी जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट करना था. सो फ्रॉम दैट माई फादर डिसाइडेड दैट यू कुड गो टू द डिज़ाइन फील्ड. आपके अंदर इतनी सेंस है कि यू कुड मेक इट हैपन. सो किसी के अंदर एक छोटू सी भी एक सेंस है तो दे कैन डू इट. और बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं, यहाँ पे आपको स्टूडियोज हैं, माहौल है. एवरीबडी इज हेयर टू टीच यू, टू गिव यू बहुत सारे आपको मौके दिए जा सकते हैं जिस पे आप अपने आप को टेस्ट करो एंड मेक समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ. अच्छा, कुछ भी स्टूडेंट्स के पास इंटरमीडिएट में कोई भी डिग्री है या इंटरमीडिएट मिनिमम मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है, व्हाटसोएवर कोई भी डिग्री है, आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं. या मैं आई वाज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट एंड आई जॉइंड द यूनिवर्सिटी, टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी. तो वो इट डजंट मैटर आपने एफएससी में क्या पढ़ा हुआ है अनलेस और अनटिल यू हैव दिस परसेंटेज ऑफ 45 to 50%. जबरदस्त. अच्छा, प्रीवियस टाइम फ्रेम के साथ अगर हम कंपैरिजन करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, कितना चेंज आ चुका है इस फील्ड के हवाले से, डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर के हवाले से, कितनी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं या शायद अभी ज़रूरत बाकी है? पाकिस्तान being an inhabitant of this country, I would say हमें बहुत आगे निकलने की ज़रूरत है. हमें बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. बिकॉज वट एवर दे हैव प्रोड्यूस डिज़ाइन वाइज वी आर स्टिल गोइंग टूवर्ड्स इट एंड इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर प्रोग्रेसिंग दैट वे. क्योंकि आज से अगर आप 5-6 साल पहले ही देख लो तो इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी कि हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट भी करें. बट अब अगर आप अपने एक छोटी सी बात है, बिजनेस कार्ड देख लो. कोई आपको अपना बिजनेस कार्ड देके जाता है, आप उसका कंपैरिजन करो एक बिजनेस कार्ड से जो 5-6 साल पुराना है. आपको बड़ा डिफरेंस नजर आएगा बिकॉज नाउ पीपल आर मोर अवेयर ऑफ इट. आप जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं 5-6 साल पहले और थोड़ा पीछे चले जाएं, उस टाइम की जो डिज़ाइन उन्होंने किया हुआ है और अब के जितने भी डिज़ाइन होते हैं, big difference. So it's I think it's because of the knowledge of design. आप किस तरह से अब more and more people are pursuing design. इस वजह से more and more betterment in these fields is happening. हमें बाहर की तरफ नहीं देखना पड़ता to see वो क्या कर रहे हैं. We can make something of our own. Which is connected to our religion as well, I would say. बिल्कुल. अच्छा, आज के दौर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, किस हद तक टैलेंट उनमें देखती हैं, ये पैशनेट कितने हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को या डिज़ाइनिंग को देखते हैं? दिस जनरेशन, आई यूजुअली कॉल माई स्टूडेंट्स Gen Z generation because they are Gen Z and they have very little care of the world. मतलब उनको जिस तरह से पिछले मिलेनियल्स को या बूमर्स को जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों की फिक्र है ना, these people are not worried about anything. That is the reason they are more passionate about this field. सब छोड़ के they are just focused on working and producing. और फिर वो रील्स का ज़माना है, they are intake of information इतना ज़्यादा है उनके पास कि फिर उनको वो उनका एक्सपोजर भी उस हिसाब से बढ़ा हुआ है. एक्सपोजर बढ़ा हुआ है तो they are able to produce more concepts, more डिज़ाइंस. आपके बहुत इमर्सिव डिज़ाइन लेके आते हैं. एक्सपीरियंस बहुत उनका उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन द वर्ल्ड. दैट इज़ हाउ वी कैन चेंज आवर एक्सपीरियंस. मैं ये चीज़ बना के एक्सपीरियंस को चेंज कर सकता हूँ. तो आजकल के बच्चे दे नो अ लॉट कंपेयर टू द पीपल, द पास्ट पीपल. बिल्कुल सही. अच्छा, जैसे भी आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, सोशल मीडिया या रील्स का आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया. अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स या फिर अमूमन जो गार्डियंस हैं सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस से बड़े परेशान हैं. ठीक है, इम्पैक्ट्स दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. जब हम इंटीरियर की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो उसमें रील्स, सोशल मीडिया किस हद तक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं in context of learning? To be very honest, it depends on the kid. It depends on the child. एक स्टूडेंट है जिसको सीखना है, सही, वो इस तरह का कंटेंट अपने फीड में ढूंढ लेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है. वो डिज़ाइन से रिलेटेड है, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, वो फैशन से रिलेटेड है.
जिस स्टूडेंट को नहीं इंटरेस्ट वो उस तरफ नहीं जाएगा. तो आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव अप्रोच टू इट. पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, नेगेटिव भी लिया जा सकता है. सोशल मीडिया इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. आप उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देख सकते हो क्योंकि मैं उसको डिफरेंटली परसीव करूँगी, आप उसको डिफरेंटली परसीव करेंगे. आजकल की जनरेशन उसको डिफरेंटली परसीव कर रही है, बट उसको पॉजिटिवली यूज़ भी किया जा रहा है. ठीक है. मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है कि वो इसको बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज मैं उनको कोई असाइनमेंट लेट सपोज दे के आई हूँ एंड दे आर अनएबल टू ग्रास्प वट एवर आई एम सेइंग, और मैं कुछ सिखा भी रही हूँ उनको, मैंने एग्जाम्पल भी दे दी है. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड वट आई वॉन्ट फ्रॉम देम. फिर इवेंचुअली क्या होता है, दे शो मी सम काइंड ऑफ अ रील और अ वीडियो और अ पोस्ट जिसमें वो चीज़ हुई भी होती है पहले से किसी ना किसी तरीके से. एंड वो आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया के बच्चे कुछ पाकिस्तान में अब जो नहीं भी जा पा रहे उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है. बिल्कुल, वो पॉजिटिवली लर्न करें. इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज. ओके, क्रिएटिविटी बाय डिफॉल्ट होती है, प्रोड्यूस की जा सकती है. क्रिएटिविटी क्योंकि आपकी फील्ड तो डायरेक्टली क्रिएटिविटी के साथ लिंक है. अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नए आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे, नई से नई चीज़ें डिज़ाइन करेंगे. आई थिंक अ ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट क्रिएटिव. अल्लाह ताला की बहुत एक प्यारी फॉर्मेशन है ह्यूमन बीइंग. अ पर्सन इज़ क्रिएटिव. अब उसने अपने क्रिएटिव जूसेस को किस तरफ लेके जाना है, इट इज़ अगेन अ सब्जेक्टिव अप्रोच. कोई है अपनी क्रिएटिविटी को गलत कामों के लिए यूज़ कर रहा है, कोई है जो अपनी क्रिएटिविटी को कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ अच्छे आइडियाज़ लेके आने के लिए, कुछ कुछ सस्टेनेबल करने के लिए, कुछ इन्वायरमेंटल बेटरमेंट करने के लिए यूज़ कर रहा है. सो इट्स सब्जेक्टिव. क्रिएटिविटी इज़ प्रेजेंट इन अ पर्सन फ्रॉम बाय बर्थ. उसको पॉलिश किस तरह से करना है, उसके लिए फिर अगेन हम वो डिग्रीज लेके आते हैं, या हम वो वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं. इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू कैन कम टू दिस डिग्री एंड वील यू लर्न डिफरेंट थिंग्स. हम बैठे हैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, आपको जो इसके लिए ज़रूरी है इसको प्रैक्टिस करने के लिए वो डिलीवर करेंगे. बिल्कुल सही. अच्छा, प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप्स के हवाले से हमेशा से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं. किसी भी डिसिप्लिन में जब आते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि कैरियर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैंने फील्ड में जाना कहाँ पर है. तो उस हवाले से डिपार्टमेंट किस तरह से बच्चों को लेकर चल रहा है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, तो मैं ये जानना चाहूँगा इस हवाले से. अगर लेट्स डिग्री वाइज बात करते हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन फर्स्ट. ठीक. अभी हम रेडियो पे काम कर रहे हैं, रेडियो पे हमारा एक इंटरव्यू लाइव चल रहा है. इससे पहले हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, जिसके ऊपर विजुअल एक्सपीरियंस आ रहा है. हम म्यूज़िक से चीज़ कर रहे हैं, हम म्यूज़िक का अलहदा इफेक्ट है. अगर म्यूज़िक के साथ वीडियो कनेक्ट हो रही है उसका अलहदा इफेक्ट है. सो दिस इज़ वेयर अ ग्राफिक डिज़ाइनर कम्स इन. आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग हो रही है, हर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो रही है. that's what a graphic designer could do. Graphic designers branding में बहुत काम कर सकते हैं. Graphic designers can be web designers concept artists हो सकते हैं. आपके ग्राफिक डिज़ाइनर इन इट सेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है, वो ग्राफिक डिज़ाइन भी उसको कर सकते हैं. बट अगर उसको सब डिवीजन में जाएं तो वो फिर आपका एक्सपीरियंस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो भी आप विजुअली चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, अ ग्राफिक डिज़ाइनर कुड डू इट. सही. और अब तो डिजिटल ज़माना है, और द फील्ड ऑफ द स्कोप ऑफ दिस फील्ड इज़ outstanding. It's immense. बिल्कुल सही. अच्छा, इंटर्नशिप्स का हम जिक्र कर रहे थे, आपने बताया था कि 4th सेमेस्टर के बाद जब इंटर्नशिप होती है. अच्छा, उसमें समर वेकेशन. एग्जैक्टली. उसमें डिपार्टमेंट जो है वो खुद बच्चों को इंटर्नशिप देता है प्लेसेस के लिए. वो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के पास आती हैं इंटर्नशिप्स, इस लाइक नॉट इन अ प्रॉपर वे. वो जिस तरह से हमारा एक fraternity है, people are asking for interns, so we share it with the students and they can and we refer the students और फिर वो internships पे काम करते हैं इस तरह से. बिल्कुल सही. मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से रेफर किया जाता है जो इंटर्नशिप्स आते हैं. ओके, डिग्रीज की हमारी ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल डिग्रीज़ की हम बात करते हैं, और उसी में हम डिज़ाइनिंग एंड आर्ट की भी बात करते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं. उसकी एक्सपोजर के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफली बताएं
कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली करने के बाद फील्ड में आते हैं और उसके बाद वेट में होते हैं कि अब कौन सा ऐसा लम्हा हो कि हम प्रैक्टिकली फील्ड में अर्न करना शुरू करें। कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिग्रीज होती हैं जो लिंक कर जाती हैं, लाइक हमारे पास जनरली लिंग्विस्टिक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो भी डिग्री करता है तो एक कॉमन टेंडेंसी, एक कॉमन माइंडसेट बना है स्टूडेंट्स का कि ओके एमए उर्दू करेंगे तो उसके बाद कम से कम पढ़ा तो लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम एक माइंड में पिक्चर बनी होती है कि कम से कम ये तो करेंगे। तो डिज़ाइन एंड इंटीरियर में जब हम आएंगे तो हमारे पास फील्ड में आने के बाद वेरी फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, आई थिंक सबसे पहले एक डिज़ाइनर को इतना कॉन्सेप्ट उसके पास होना चाहिए कि इफ़ ही और शी इज़ अनेबल टू स्कोर अ जॉब, ही और शी कैन प्रोड्यूस समथिंग ऑफ देयर ओन। ठीक, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पेजेस हमने बहुत देखे हैं, फेसबुक पेजेस हमने बहुत देखे हैं। सो if a student is making their own page, वो अपना काम before a job शुरू कर रहे हैं, that's the first step. That's the first realization of a practical life कि मैं अपना खुद कुछ, because obviously I understand आपको लोगों के साथ जब आप interact करोगे, आप किसी जगह पे जाके काम करोगे, आप interaction में बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो, but if you are unable to score a job right after your degree, उसमें फिर ये है कि आप freelancing करो, सही, आप अपना काम करो, आप अपना portfolio strong करो। That's the way to go। मैं exactly यही जानना चाह रहा था कि इस खास तौर पे ऐसे सब्जेक्ट्स में, ऐसी डिग्रीज में पोर्टफोलियो बड़ा मैटर कर रहा होता है। It's necessary। आप अपनी 4 साल की डिग्री में अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना शुरू करो, आप अपने इंटर्नशिप में अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना शुरू करो। अ पोर्टफोलियो इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑनेस्टली बच्चों को ना इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। दे थ्रू अवे देयर असाइनमेंट्स, वो उनको होता है कि ओके ठीक है सर से उतरा, बट इवेंचुअली उनको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो इफ अ स्टूडेंट लिसनिंग टू दिस, और आई डोंट नो इफ दे अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट दे हैव टू make a portfolio of everything they are doing, that is going to go a long way। बिल्कुल सही, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम हम बिजनेस के हवाले से बात कर रहे थे प्रोग्राम में, हमारे जो गेस्ट थे वो बिजनेस के स्पेशलिस्ट थे बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनसे ये बात हो रही थी कि एक क्वेश्चन भी था स्टूडेंट्स का कि प्रैक्टिकली जब भी हम कहीं पे अप्लाई करते हैं और फ्रेश ग्रेजुएट हुए होते हैं तो कम से कम 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और फ्रेश ग्रेजुएट एक्सपीरियंस कहाँ से देगा? तो अल्टीमेट आपकी तो डिग्री ही वैसी है कि जिसमें पोर्टफोलियो बड़ा बेस करता है, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो पोर्टफोलियो में बेसिकली आपने अपने स्किल्स दिखाने, राइट? एग्जैक्टली। अब हमारी फील्ड इस तरह की है कि हम हर अपना स्किल डिजिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्राफिक वाले भी, इंटीरियर वाले भी, फैशन वाले भी, दे कैन ऑल प्रोड्यूस एवरीथिंग डिजिटली। तो आपका पोर्टफोलियो भी डिजिटली बन रहा है। सो इफ फॉर इंस्टेंस यू आर सिटिंग एट होम एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, you can sit down in front of your system, in front of your computer, open a software and start making stuff। ग्राफिक वाले अपने हिसाब से बनाए, इंटीरियर वाले अपने हिसाब से बनाए, दैट इज़ अ पोर्टफोलियो। बिल्कुल सही। दैट शोज द अदर पर्सन आपके पास कितने स्किल्स हैं, आप किस तरह से काम को लेके चल सकते हो। बिल्कुल सही। प्रोग्राम से शुरू करने से पहले हम डिस्कस करते थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, कि मैं आपको बता रहा कुछ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था आपके साथ। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ किस हद तक मैटर करती है कि एक माइंडसेट जो बना है कि अगर ये फैशन डिज़ाइनर है तो इसकी ड्रेसिंग ये होनी चाहिए और ये दिखना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई इंटीरियर के बारे में जानता है तो वो किस हद तक उसका अपना ऑफिस, अपना ड्राइंग रूम जो है वो लोगों के माइंड में टिका हुआ होता है कि ये ऐसा ही होगा क्योंकि ये बाकियों से डिफरेंट है। सी दिस इज़ अ गेम ऑफ इम्प्रेशंस। जिस तरह हम बात करते हैं कि ओके इम्प्रेशन जिस तरह का पड़ जाएगा, अगला बंदा अ पर्सन, अ क्लाइंट कमिंग टू यू डजंट नो अबाउट योर होल लाइफ, उसको आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो कुछ नहीं पता है। सो आप विजुअली अपनी बात को कम्युनिकेट करोगे विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड, विदाउट वर्बली कन्वेइंग एनीथिंग, आप विजुअली अपनी बात को कन्वे करोगे। एंड इट
इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी स्मॉल थिंग्स. आप फैशन वाले हैं तो वो किस तरह से उनका कलर वेरी बेसिक उनका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, वो क्या पहन के चल रहे हैं. बेशक उन्होंने फैशन नहीं फॉलो किया हुआ, बेशक इफ़ अ फैशन डिज़ाइनर इन दिस एज इफ़ ही और शी इज़ नॉट वेयरिंग अ कोऑर्ड, लेकिन उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई है और वो कलर कॉम्बिनेशन में जा रहा है, मेक सेंस. he or she knows the concept of it. अगर एक इंटीरियर डिज़ाइनर है और अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहा है, या अगर उसको ये नहीं पता है कि व्हाट आर द कलर्स या व्हाट इज़ द स्पेसिफिक प्लानिंग और they could be using, अगर वो उस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो आपके पास अपना घर या अपना कमर्शियल एरिया कुछ भी डिज़ाइन करवाने आ रहा है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपीरियंस. आपने बहुत मेजर टाइम गुजारना होता है किसी भी लिविंग स्पेस के अंदर. सो अगर आपका वो प्रोजेक्शन आप नहीं दे रहे हो उस तरह की, सो प्रोजेक्शन बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे आप रंगों की बात करेंगे, रंगों की तो अपनी ज़ुबान होती है. हमारा एक सब्जेक्ट है कलर साइकोलॉजी, और if at one point we are teaching the students that everything is subjective, हर कोई हर चीज़ को differently perceive कर रहा है, but at the same time there are some rules to everything. Color psychology, अगर black color की psychology पढ़ेंगे, for some cultures it's an omen for bad luck, but for some cultures even us, हम उसको ओमन किस तरह से लेकर चलते हैं. हमारा खाना काबा होली प्लेस उसका गुलाफ ब्लैक में है. सो इट्स डिफरेंट एग्जांपल्स जिससे आप बात को समझ सकते हो कि किस तरह ये ऑब्जेक्टिव भी है बट सब्जेक्टिव भी है. सो फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट यू लर्न द ऑब्जेक्टिव, द जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, और फिर उसको आप जनरलाइज करते हो. दिस इज व्हाट अ डिजाइन इज. सही. अच्छा, ये इनिशियल लेवल पे ये सारा सिखाया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन और बाकी. यस, बिकॉज दिस इज फ्रॉम अ सब्जेक्ट called basics of design. So basics of design में हम पढ़ते हैं elements और principles. Elements being line, color, shapes, जो भी basic हम, और फिर principles में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिस तरह से अगर आप उनको किस तरह से elements को harmony में place करके आप कोई effect generate कर सकते हो. If I इसको बहुत मैं easy कर दूँ, जैसे repetition एक वर्ड आपने सुना होगा, तो रेपिटेशन इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन. हम उनको एलिमेंट्स को किस तरह से यूज़ करके आप रेपिटेशन को अपने डिज़ाइन के अंदर लेके आ सकते हो, दैट इज़ समथिंग डिज़ाइन प्रिंसिपल इज़ अबाउट. ज़बरदस्त. अच्छा, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को कंपैरेटिवली हम अगर बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपेयर करें, वेयर वी एग्जिस्ट, हमारा परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे कितने एनर्जेटिक हमारे स्टूडेंट्स होते हैं अपनी फील्ड को लेकर. आई थिंक द डिज़ाइन डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, because if in comparison with other design universities, उसमें जो students जाते हैं ना, वो they are passionate enough. उनको पहले से पता है कि कोई उनको फोर्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, they have to do it. But the students coming in this institute are somewhat lacking in it. The services provided by this university, the instructors provided by this university, and the whole infrastructure of it, that is making the students passionate enough to do something with their lives. सही. So अगर कोई डिज़ाइन की फील्ड में सिर्फ ये सोच के आ रहा है कि मुझे टाइम पास करना है, इवेंचुअली क्या हो रहा है, आई सीन दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, इवेंचुअली उनका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया है कि दे आर एसिंग इन देयर क्लास, they are doing great with it. So it's an institution which is in Faisalabad and giving this opportunity जो लोग हासिल करने के लिए लाहौर या इस्लामाबाद जा रहे हैं. So I think this in itself is a great thing. ज़बरदस्त. अच्छा, बहुत सारी डिग्रीज में स्टूडेंट्स रिक्वायर कर रहे होते हैं कि हमें मार्केट विजिट करवाया जाए, हमें फील्ड्स में दिखाया जाए कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है. जैसे आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बात करें, आप बिजनेस एंड फाइनेंस की बात करें, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर को विजिट करवाना, उसमें डिफरेंट सेक्टर टेक्सटाइल को विजिट करवाना, वो लाजमी होता है ताकि बच्चों का एक्सपोजर बने. डिज़ाइन एंड इंटीरियर के हवाले से किस हद तक ये चीज़ लाजमी है? तकरीबन हर सेमेस्टर में अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं. ओके. सो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड
we take students to site visits, to ज़बरदस्त। recreational tours भी आ जाते हैं उनके, study tours भी आ जाते हैं उनके, site visits भी आ जाते हैं। Site visits for the interior students are a little different, उसमें वो project से related भी कर लेते हैं, या उनको कोई factory भी visit करा दी जाती है, कोई store भी visit करा दिया जाता है। For graphic students उसी तरह से चीज़ें उनकी field से relevant उनको visit कराई जाती हैं, but in every semester relevant to their subjects, this happens with the students, because उसके बगैर I think a student is unable to learn anything. सही। इंटरनेशनली हम हमेशा एजुकेशन सेक्टर में दूसरी कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पे डेवलप कंट्रीज़ को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके डिपार्टमेंट्स को, उनकी वर्किंग को हम हाईलाइट करते हैं। नो, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो शायद आपको वेस्टर्न कंट्रीज से मिलते हैं, मेजरली मिलते हैं वहाँ से। तो किस तरह से इस चीज़ को आप देखती हैं कि हम वहाँ से आइडियाज़ को लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने करिकुलम को, अपने डिपार्टमेंट को उस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं? वी आर एक्चुअली डूइंग इट, बिकॉज देखें जी, ज़माने के साथ चले बगैर यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, आप पीछे रह जाएंगे। सो यू हैव टू देन अगेन बी प्रोग्रेसिव। आप के जो इंटरनेशनल, अभी तो आप उसी चीज़ पे चल रहे हो ना, आप इंटरनेशनल सारे लॉस को फॉलो कर रहे हो फ़िलहाल। इवन एजुकेशन आप सेक्टर में भी, एजुकेशनल सेक्टर में भी आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। सो इट इज़ नेसेसरी दैट यू नो लर्न समथिंग फ्रॉम देम, और वी आर डूइंग इट बिकॉज हमारा स्कीम ऑफ स्टडीज़ उसी हिसाब से है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग अ स्टूडेंट माइट नीड टू वर्क इन, इवन इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री एज वेल। तो आप स्टडीज़ इस तरह की हैं कि आप पाकिस्तान के अलावा भी कहीं जाके काम कर लोगे, बिकॉज देन अगेन द स्टूडेंट्स आर कमिंग अप विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम पिंटरेस्ट मेजरली। आप देखें फॉरेन का, मतलब बाहर के जो भी मुल्क हैं, इट्स अ वास्ट प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी चीज़ें प्रोड्यूस की होती हैं, उस पर डाली होती हैं। सो स्टूडेंट्स आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम। तो वो फिर अगर आप अपना करिकुलम ही उससे पीछे रख लेंगे तो इट वोंट मेक एनी सेंस। सो दैट इज एक डिज़ाइन एंड इंटीरियर जो है वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो डिग्री है, आप कहीं पर भी जाएंगे इसको अप्लाई करेंगे, बिकॉज आवर स्टूडेंट्स आर केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस, to आप हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के जा रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने फील्ड में क्या काम करना है, एंड हाउ टू मेक अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड गिव समथिंग बैक टू द वर्ल्ड। दे नो इट। बिल्कुल सही। अच्छा, फ्यूचर रिकमेंडेशन मैं चाहूँगा, आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आपके पास एजुकेशन ले रहे हैं, खासतौर पर डिज़ाइन एंड इंटीरियर के हवाले से, जितने अपकमिंग स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगी? I think in this world, I would say बहुत जनरली अगर मैं देखूँ तो I would say stop wasting your time. Be passionate about whatever you're doing. उसमें आप Gen Z जनरेशन है, आपको बहुत कुछ पता है दुनिया के बारे में, so use it for the betterment of this world, use it for your own self. और if you are aware enough of the environment and whatever you're doing, you can go places. आप बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो। you know focus on the betterment of the environment and then you're doing something for the world. बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी जी मैडम आमना रहमान साहिबा, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इंटीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में कोऑर्डिनेटर के तौर पे सर्विसेज दे रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही और बहुत कुछ सीखने को मिला। और फाइनली आज की डिस्कशन को सम अप करता चलूँ कि जब हमने बात की डिज़ाइन एंड आर्ट्स इंटीरियर की, तो उसमें एक प्रैक्टिकल डिग्री है, बहुत सारी लर्निंग मौजूद है इस डिग्री में, और ख़ास तौर पे बड़ा ब्रीफली डिफ़ाइन किया इस चीज़ को कि इंटरमीडिएट में किसी भी डिसिप्लिन के बाद आप डिज़ाइन एंड इंटीरियर को ज्वाइन कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वो की रोल प्ले कर रही है इस हवाले से। अगर कंपैरेटिव बाकी इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिपार्टमेंट की है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिपार्टमेंट में द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, तो आप विज़िट करें द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के कैंपस को, या फिर आप डायल कर सकते हैं
330 1980 690 यानी 03301980 या फिर 0418750 अप टू 75। तो आप इन नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं और विज़िट भी कर सकते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के कैंपस को डिज़ाइन एंड इंटीरियर के हवाले से, ताकि आप एडमिशन्स ले सकें। इसी बात के साथ फ़ारूक शेख को आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। कल नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा मेरी और आपकी 2 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।